लिज़ी टाइम ट्रेवल करके आई है और उसकी मैरिज हो चुकी है। जैसी उसकी आंख खुलती है वो देख रही है टाइम ट्रेवल करके आ गई है। सामने मेड आंटी भी आ रही होती है और वो हैरान हो रही है सबको देख के। मेड आंटी कहती है प्रिंस तुम्हें आज ही छोड़ के चला गया, तुम्हें यहाँ पर प्रिंस के लिए एक बेटा पैदा करने के लिए लाया गया था। वो देख रही है ट्रेवल करके आ गई है और यहाँ पर ड्रेस कितना ज्यादा अच्छा है और ये जगह कितनी कमाल की लग रही है। वो सारी चीजें देख के बहुत एक्साइटेड होने लगती है। उसे डांटा जा रहा है कि प्रिंस तुम्हें छोड़ के चला गया और तुम हंस रही हो यहाँ पे। रॉन्ग चेन प्रिंसेस कह रही है मेरा भाई लगता है तुम्हें लाइक ही नहीं करता, तुम उससे डाइवोर्स ही ले लो। वो सोचती है डाइवोर्स, कह रही है नहीं डाइवोर्स नहीं होगी। उसे याद आता है कि नॉवल की स्टोरी में भी कुछ यही था कि जब प्रिंसेस लिज़ी की डाइवोर्स हो गई थी उसके बाद वो मर गई थी। मुझे ऐसे नहीं करना है, डाइवोर्स नहीं लेनी है। प्रिंसेस रॉन चैन कह रही है मेरा भाई तुम्हें लाइक ही नहीं करता, तुम उसे इम्प्रेस नहीं कर पाओगी। कहती है मैं करके रहूंगी। वो पूछने लगती है कि आखिर प्रिंस कहाँ पे है, मैं तैयार होके जाऊंगी और उसे जाकर इम्प्रेस करूंगी। अब वो ड्रेस अप कर लेती है, वहां पे तैयार होके बाहर आई है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही है। जाने से पहले बताती है अब मैं जा रही हूँ प्रिंस को इम्प्रेस करने के लिए। मेड आंटी बता रही है कि प्रिंस तो प्ले हाउस में रिलैक्स करने गया है, अगर चाहती हो तो वहीं चली जाओ। अब वो भाग के जा रही है। प्ले हाउस में यू हाई के सामने एक अंकल है जो वहां पर एक बच्चे को लेकर आया है और उसे ऑफर कर रहा है आप इसे अपने साथ रख लीजिए। यू हाई को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा हो रहा है। मिनिस्टर कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा बुरे हो और वो गार्ड को उन्हें मारने को बोल रहा है। एक मिनिस्टर कहता है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। लेकिन वो सबको मरवा देता है। गार्ड वहां पर सब पे अटैक कर देता है। हस्बैंड हस्बैंड की आवाजें उन दोनों के कान में आ रही हैं। गार्ड ने अपना काम कर दिया है। लीजी वहां पे आ रही है तो एक मेड बताती है कि आपके हस्बैंड किंग जेड है ना, वो वहां पे है। अब वो हस्बैंड हस्बैंड कहते हुए अंदर की तरफ जा रही है। जैसे ही वो अंदर चली गई है मेड दूसरी तरफ जाती है और बता रही है कि आपका काम हो गया है। रास्ता बता दिया। रॉन्ग कह रही है उसने प्रिंसेस की पोजीशन लेने की मुझसे कोशिश की ना, आप देखो। वो सामने ही देखती है मार्क्स में कोई लड़का बैठा है। उसे ये लगता है कि यही मेरा हस्बैंड है। आकर उसके पास बैठ गई है और वो भी हैरान हो गया है देखकर। भाई कहता है तुम क्या बोल रही हो? बोलती है किंग जेड तुम ही हो ना, तुम मेरे हस्बैंड हो, हमारी मैरिज हो गई है। अब वो सोचने लगता है किंग जेड उसने इस लड़की को भेजा है क्या? लगता है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है ये। इजी उसे कहने लगती है देखो मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गई। वो वहां पर ही उसका मास्क पहले उतारने लगती है और जैसे ही देखती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है वो ये समझ रही है कि ये प्रिंस जेड है। रूहाई को पता है ये प्रिंस जेड की वाइफ है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता है। रॉन्ग और प्रिंस जेड का अफेयर चल रहा है। वो वहां पे उसे कह रही है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। वो कहता है तुम बहुत ही जेलिस हो रही होगी ना। क्या कह रहा है देखो उस लड़की को सिर्फ बेटा पैदा करने के लिए लाया गया। बोलती है ठीक है तो फिर वादा करो कि उसके बाद कोई भी लड़की तुम्हारे आसपास नहीं होगी। अब वो वहीं पे कहने लगता है हाँ फिर जो मर्जी है उसके साथ जो करना है करना। रॉन्ग कह रही है तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। बोलता है हाँ वादा कर रहा हूँ और मैं तो सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ, वो लड़की कुछ नहीं है। गार्ड आके मास्टर यू हाई को कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं मास्टर, वो लड़की पता नहीं कौन है। वो वहां पर ही सोच के स्माइल करने लगता है और उसे लिटिल रैबिट कह के अपने दिमाग में याद करने लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है। कहता है किसी ने जानबूझ के उसे यहाँ पर भेज दिया था, उसे लगा कि उसका हस्बैंड प्रिंस जेड यहाँ पर है। अब वो बोलने लगता है पता है मुझे इस बारे में, लेकिन वो लड़की काफी इंटरेस्टिंग लगी है मुझे। अब यू हाई उसे लाइक करने लग गया है और वो कह रहा है कि अभी मैं उसे कुछ नहीं बताने वाला। इसी वापस आई है, उसके साथ देख रही है, इशारा करती है और उससे पूछ रही है तुम कहाँ पर गई थी? मैंने तुम्हें कहा था मेरे बेटे को सर्व करने के लिए, जिस मकसद के लिए तुम यहाँ पर लाई गई हो। जाती है तो हो गया। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और काफी हैप्पी होकर उसे कह रही है प्रिंसेस की पोजीशन तुम्हारे पास ही होगी। वो बहुत ज्यादा उसे अच्छे से बात करती है लेकिन उसके जाने के बाद कह रही है एक बार बेटा पैदा हो जाए तो फिर इस लड़की को यहाँ से मैं निकलवा दूंगी। बेटा प्रिंस जेड वापस आया। कह रही है तो अब तुम्हें वापस आना याद आ गया? बोलता है सॉरी माँ। अब वो कहने लगते कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी वाइफ को सर्व करने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ भेजा था, तुम भी थक गए होगे, चलो जाकर आराम कर लो। प्रिंस जेड भी सोचने लगता है ये माँ क्या बात कर रही है। उसकी माँ कहने लगती है जाओ अब जाकर रिलैक्स करो। वो माँ के सामने कुछ नहीं बोलता है और वहां से ही चला जाता है। बाहर आके सोच रहा है ये सब चल क्या रहा है। अपने गार्ड को बुलाता है गुस्से से कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ मुझे। गार्ड कहने लगते हैं कि आपकी वाइफ को भेजा गया था, शायद उन्होंने रूम बुक किया और सबको झूठ ही बोला है, माँ को झूठ बता दिया कि वो आपके साथ थी। अब वो बोलने लगता है ये लड़की ऐसे ही निकलेगी, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं दोबारा से जा रहा हूँ प्ले हाउस में।
दूसरी तरफ लिजी आराम से रिलैक्स होके वहां पे खा रही है फ्रूट्स। मेड कहने लगती है आपको पता है कि प्रिंस दोबारा से चले गए हैं। मेड बता रही है कि आपने तो इतना हार्ड वर्क किया प्रिंस को इम्प्रेस करने गई, लेकिन प्रिंस प्ले हाउस में चला गया। लिजी सोचने लगती है वो ऐसा गेम खेलना चाहता है, ठीक है फिर वो दोबारा से डांसर बन के आ गई है। वो जिसके सामने आ रही है उसे नहीं पता कि उसका हस्बैंड ही नहीं है, जबकि यू हाई उसे देख के दोबारा से खुश हो जाता है, कह रही है तो वही लड़की है। अब लिजी जल्दी से स्माइल करके उसे हस्बैंड बुलाते हुए वहां पर आ रही है। उसे कह रही है कि तुम वापस क्यों नहीं आए पैलेस में, और तुम अभी यहाँ पर ही हो। कि तब तक एक और डांसर आती है। वो सामने देख के हैरान हो गई है, ये कौन है जो एकदम से आ गई है। जैसे ही वो उसे देख के डरने लगती है क्योंकि वो लड़की अटैकर निकलती है। यू हाई भी देख रहा है उसे। अब वो देखती है क्या कर रही है, सामने ही वो आती है उसे बचाने के लिए, तो यू हाई उसे बचा लेता है। अब वो गिरने लगती है, जैसे ही अटैक होने लगता है यू हाई उसे बचाता है और वो लड़की डांसर पीछे गिर रही है। अब वो देख के कहती है मैं बहुत डर गई थी, अगर आप ना होते हस्बैंड तो। गार्ड कह रहा है लगता है ये किसी ने भेजा था आप पे अटैक करने के लिए। लीजी कह रही है मेरा दिल तो ऐसे कर रहा है ना जो मेरे हस्बैंड पे अटैक करने आई थी उसे जान से ही मार दूं। यू हाई कहता है तुम मेरे सामने आ गई थी, तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं हो रही थी। लीजी बोलने लगती है तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हें तो मुझे बचाना ही था ना, मेरा फर्ज है ये। गार्ड सुबह को कह रहा है वैसे सर आपको क्या लगता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है। वो वहां पे बोलता है उसने मेरी जान बचाई, मुझे ये लगता है कि उसे मेरी चिंता तो बहुत है। गार्ड सोच रहा है मास्टर का ना अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इनका माइंड ही ऐसा हो गया है। तो तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो। गार्ड कहता है वैसे आप बहुत अच्छी ट्रिक खेल रहे हैं, अपने दुश्मन से उसकी वाइफ ही छीन रहे हैं। वो वहां पे बोलने लगता है वैसे किंग जेड को अगर पता चला तो वो बोलने लगता है पता चलता रहे, और मैं अभी उस लड़की को सच्चाई नहीं बताने वाली। उस डांसर गर्ल को बुलाया गया जो कह रही है कि मैं अपना बदला लेना चाहती थी इसलिए मैंने अटैक किया। लीजी कहने लगती है तुम्हें पता भी है कि तुम्हें बदला किससे लेना चाहिए, तुम ऐसे ही किसी को मारने चली थी। लीजी बोलने लगती है उस आदमी को सामने लेकर आओ। उस लड़की के अंकल को सामने लाया जाता है जिसने सारे पैसे चुराए हैं। वो लड़की देखती है इसका मतलब मेरे अंकल ने ये सब कुछ किया था। वो वहां पे लीजी से माफी मांगने लगती है, अपने अंकल को वहां पे गिराती है। लीजी बोलती है देखो तुम्हें सोच समझ के हमला करना चाहिए था, ऐसे ही तुमने कर दिया। अब वो कहती है सॉरी सॉरी प्रिंसेस, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपको सर्व करूंगी, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। ये कहती है अच्छा अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो ठीक है। मेड बताती है मिस आपको पता है कि आपका हस्बैंड प्रिंस जेड वापिस आ गया पैलेस में। कहती है अच्छा वो वापिस आ गया है। प्रिंस जेड को गार्ड बता रहा है मैंने सुना है कि प्रिंसेस आपको देखने के लिए आ रही हैं। अब वो कहता है वो यहाँ पर आ रही है, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, उसे रोक लो किसी तरीके से। वो आ रही है और कह रही है अब ये वापस आ गया पैलेस में, बड़ी अच्छी बात है, चलो चल के देखती हूँ। कि सामने उसकी सास आ रही है और सामने चैंग आके कह रही है प्रिंसेस ने इतनी ज्यादा बड़ा पैलेस इतनी चीजें कभी देखी नहीं। बोलती है क्यों, अब ये पैलेस सारा मेरा ही है इसीलिए मैं बहुत खुश हो रही हूँ। उसकी सास वहां पे उसे देख के कह रही है हाँ हाँ अगर तुम बेटा पैदा करोगी तो सब कुछ तो तुम्हारा ही है ना, तुम ही तो यहाँ की प्रिंसेस हो। ये बोलने लगती है हाँ मुझे याद आया कि मुझे अभी तक कोई पैसे नहीं मिले हैं और यहाँ पर मुझे इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए लाया गया, अभी तो मैं कन को बाइन हूँ लेकिन इतने बड़े पैलेस में मुझे पैसे नहीं दिए गए। सामने चैंग कह रही है तुम्हें इतने पैसे दे दिए जाएंगे। अब वो इतने पैसों का नाम सुनती है हंसने लगती है, इतना बड़ा पैलेस और इतने थोड़े पैसे मुझे दिए जाएंगे, इसका मतलब बड़ी बड़ी बातें बस वैसे ही थी। वो उसे गुस्सा होने लगती है चैंग तुम किसे बोल रही हो, मैं बड़ी बातें कर रही थी। उसकी सास कहती है ठीक है जितने तुम्हें चाहिए मिल जाएंगे। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, अपनी सास को थैंक यू कर रही है। चैंग को बहुत गुस्सा आने लगता है कि माँ आपने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ कहती है इसने कोई गिफ्ट भी नहीं प्रिपेयर किया है, कल अपने घर जा रही है, वहां जाकर क्या मुंह दिखाएगी। यू हाई उसके घर के सामने खड़ा है बहुत ज्यादा तैयारी करके, बहुत ज्यादा गिफ्ट लेके। गार्ड कहने लगता है मास्टर आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, सब कुछ तैयार है। वो आके दिखती है वाओ हस्बैंड को ना पहली बार मैं ऐसे देख रही हूँ दिन की रोशनी में। वो आती है देखती है इतने ज्यादा गिफ्ट ये लेकर आया है, बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, सब गिफ्ट्स को देखने लगती है। सामने वो देख के बहुत हैप्पी हो रही है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है और कह रही है थैंक यू सो मच हस्बैंड इतने गिफ्ट लाने के लिए। अपने फादर मदर अपने सेकंड ब्रदर फर्स्ट ब्रदर को देखती है। वहीं पर यू हाई भी उन्हें हेलो बोल रहा है, लेकिन बात यह है कि उन्हें भी नहीं पता कि ये वही प्रिंस है जिससे उनकी बेटी की मैरिज हुई है। किसी का फादर कह रहा है आप खुद यहाँ पर आए, आप थक तो नहीं गए प्रिंस। वहीं पर यू हाई कहता है थकना कैसा था, मैं अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ किसी और को तो नहीं। गार्ड कह रहा है वैसे पहली बार ये ऐसे किसी से बात कर रहे हैं। सामने उसके भाई भी खड़े हुए हैं। लीजी बहुत खुश हो गई है, मेरा हस्बैंड कितना ही अच्छा है, मैं कितनी लकी हूँ।
वो स्माइल कर रहा है, उसका फादर बुलाने लगता है, भागती हुई गई है। उसकी माँ कह रही है तुमने कोई जादू तो नहीं सीख लिया, इतनी जल्दी प्रिंस जेड तुमसे इम्प्रेस हो गया। कहती है माँ प्लीज ऐसी बात मत कीजिए, मैं तो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूं ना। उसकी माँ कहती है अच्छी बात है। उसके दोनों भाई सोच रहे हैं कि प्रिंस शादी वाले दिन से तो बहुत अलग लग रहा है। वो सोचने लगते हैं बहुत ही अलग और चेंज लग रहा है, इसकी पर्सनालिटी एकदम से बदल गई है। दोनों यही बात करने लगते हैं। वो आके कहती है प्रिंस मेरे भाई कह रहे हैं कि आप शादी वाले दिन से बहुत अलग लग रहे हैं। प्रिंस वहां पर सबको बताने लगता है कि मेरी मैरिज जब हो रही थी तो मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी वाइफ को देखा मैं उसे बहुत लाइक करने लग गया। उस दिन मेरा मूड अच्छा नहीं था, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब सब कहते हैं अच्छा अच्छा ये बात है। लीजी कहने लगती है प्रिंस प्लीज माफ कर देना, मेरे भाइयों को बस ऐसी ही गलत फहमी हो रही थी। की तरफ प्रिंस जेड और रॉन्ग को देखते हैं। रॉन्ग वहां पे उससे नाराज होके बैठी हुई है। अब वो कहने लगता है मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक कर रहा हूँ, वो लड़की मेरे लिए कुछ नहीं है। वो झूठ मूठ कह रही थी कि वो मेरे साथ थी। सोचती है मेरा काम हो गया, जिसके पास भेजना चाहती थी चली गई। वो है जितना खतरनाक है उससे तो वो बच नहीं पाएगी। गार्ड प्रिंस को बताने लगता है आपकी वाइफ चली गई है खुद ही। वो सोचने लगता है उसके पास कोई गिफ्ट नहीं है और वो खुद ही चली गई। मैंने सोचा नहीं था, चलो चल के वहां पर देखते हैं कि कैसे उसकी बेइज्जती हो रही है। चलता हूँ मैं भी वहां पे। दूसरी तरफ यू हाई ड्रंक होने का नाटक कर रहा है, सिर्फ वो उसे बाहर लेकर आई है। कहती है हस्बैंड मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ड्रंक नहीं हो, देखो आप सीधे होके खड़े हो जाओ, मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो ना। वो उसे देखने लगता है, कहने लगती है देखो जी बोल रही है कि प्रिंस अब मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी अगर तुम दोबारा से उस प्ले हाउस में जाओगे तो। अगर तुम सच में मुझे लाइक करते हो तो फिर दोबारा से तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। अच्छे से बात कर रही है। जेड वहां पर आ गया है, सोच रहे अपने सास ससुर से मिली लेते हैं। सामने किसी आदमी को देख के पूछने लगता है रास्ता और आगे की तरफ जा रहा है कि वो लड़की कहाँ पर गई। और वो गार्ड यू हाई का अपना फेस छुपा लेता है और उसे दूसरे रास्ते पे भेज देता है, उसे देख रहा है जाते हुए। जैसे ही एकदम से लीजी को आवाज आती है, यू हाई के साथ वो खड़ी थी एकदम से बाहर आती है और देख रही है ये लड़का यहाँ पर कौन है और क्या कर रहा है। वो धक्का दे के आ जाती है उसे। वो बोल रहा है ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, रॉन्ग से भी ब्यूटीफुल है। दूसरी तरफ ये देख के यू हाई को गुस्सा आ रहा है प्रिंस जेड क्या कर रहा है, ये से पहचान ना। जेड कहता है मैं यहाँ पे मेहमान हूँ। कहती है मेहमान? वो बोलने लगता है हाँ मुझे रास्ता दिखाओगी? वो कहती है हाँ हाँ जरूर दिखा दूंगी। लीजी उसे बता रही है कि वो यहाँ की मेड है। अब वो कहता है अच्छा तुम मेड हो। पीछे से उसे आवाज आई है तो वो जल्दी से उसे भेजिए, जाओ जाओ उस रास्ते से जाओ, उस रास्ते से जाओ, क्योंकि यू हाई उसे बुला रहा था। बोलता है ठीक है मैं दोबारा मिलूंगा तुमसे। यू हाई उसके जाने के बाद बाहर आ रहा है। उसे पता चल गया है शायद लीजी ने प्रिंस जेड को नहीं पहचाना है। वो उसे देख रहा है थोड़ा गुस्से से कि ये उससे इतने ज्यादा प्यार से क्यों बात करी थी। वो देखती है ये पत्ता गिर गया था। यू हाई कहता है तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मेड हो? कहने लगती है वो पता नहीं कौन था, मैं उसे जानती भी नहीं थी, मैंने बस बात जल्दी से खत्म कर दी ताकि और बात ना हो। लीजी बोलने लगती है वैसे यहाँ पर अभी जो लड़का आया था वो भी हैंडसम था। यू हाई कहता है मेरी वाइफ मेरे सामने किसी और की तारीफ कर रही है मुझे जेलस करने के लिए। सुबह हो गई है। मेड बता रही है कि प्रिंस तो सुबह सुबह ही कहीं बाहर निकल गए हैं, वो कह रहे थे कुछ जरूरी काम है। लीजी कहने लगती है कुछ जरूरी काम सुबह सुबह? यू हाई वहां पे जा रहा है और गार्ड को कह रहा है कि जो मैंने तुम्हें कहा था पता लगवाया तुमने? गार्ड कहता है मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। लीजी प्रिंस जेड की अभी कनकुबाइन है, अभी प्रिंसेस नहीं बनी है, जबकि प्रिंसेस चैंग है जो लीजी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है। वो वहां पर ही कहने लगता है आपको क्या लगता है हमें उन्हें मार देना चाहिए? अभी वो बातें ही कर रहे हैं कि उसे प्रिंस जेड नजर आ जाता है। वो हाई कहता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है यहाँ पर ही रुको। अब वो रुक गया है। वहीं पर प्रिंस उसे देख के कह रहा है 3000 ईयर्स ओल्ड बूढ़ा। गार्ड कहता है प्रिंस आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते, आपको पता है इनके सामने बदतमीजी करना एम्पायर के सामने बदतमीजी करने के बराबर है, अभी आपको सॉरी करनी चाहिए। अब वो चाहता नहीं है लेकिन उसे झुकना पड़ता है उसके सामने। वो झुक जाता है। यू हाई कहता है तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है क्या, तुम ऐसे अजीब सा बिहेव कर रहे हो मेरे सामने? प्रिंस कहता है मेरी क्या ही हिम्मत है। अब वो बोलने लगता है तुम्हारी तो न्यू शादी हुई है और तुम यहाँ पर किसको साथ लेकर आए हो? तुम्हें तो अपनी न्यू कनकुबाइन पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ कुछ और ही कर रहे हो। बोलता है ये मेरी बचपन की दोस्त है, मैं इसे शॉपिंग कराने लाया तो इसमें क्या ही बुरा है? अब वो कहती है मैं सच में प्रिंस को लाइक करती हूँ, इसमें क्या बुरा है? दोनों बदतमीजी से बात करते हैं तो गार्ड यू हाई के कहने पर प्रिंस को जोर का थप्पड़ लगा देता है कि तुम इनके सामने ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हो। वहीं पे चैंग भी चिल्लाने लगती है तो यू हाई कहता है क्यों, तुम्हें इसकी जगह सजा लेनी है क्या? अगर तुम्हें सजा लेनी है तो ठीक है। प्रिंस कहता है मुझे सजा दो। बोलता है ठीक है फिर बैठ के अपने आप को थप्पड़ मारो।
जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें अपने आप को थप्पड़ मारने होंगे। प्रिंस को गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसे पता है कि वो यू हाई के सामने कुछ नहीं बोल पाएगा, तो उसे नीचे बैठना ही पड़ता है। अपने आप को थप्पड़ मारने पड़ते हैं और यू हाई सामने ही उसे देख रहा है। तुम सोच रही है यू हाई के कान जरूर लीजी ने भरे होंगे, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। लीजी जो आराम से रिलैक्स कर रही है, उसे पता चलता है प्रिंस को बाहर कोई थप्पड़ मरवा रहा है, तो वो भाग के आती है। दूर से उसकी शक्ल तो नजर नहीं आ रही, देखती है प्रिंस का हैंडसम फेस, क्या ही हाल हो गया होगा, और देखो कैसे हो गया है, अजीब हालत हो गई है उसकी। सब वहाँ पे बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं। कहा जा रहा है प्रिंसेस प्लीज गुस्सा मत होइए। लीजी को वहाँ पर बुलाया गया है। प्रिंसेस सामने बैठी हुई है। लीजी अभी फिलहाल एक कन को बायनी है। वो आके कहती है प्रिंसेस, जो काम आपसे ना हुआ वो काम करने के लिए मुझे बुलाया गया, अब आप मुझे क्या कहेंगी। प्रिंसेस को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, तो वहीं पे वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलिए। कहा जाता है तुम प्रिंसेस के सामने क्या बदतमीजी कर रही हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रिंसेस कहती है इसने मेरे सामने बदतमीजी की है, थप्पड़ मरवाओ इसको। खुश हो रही है, वो आंटी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप मुझे थप्पड़ नहीं मारेंगी। वो सामने देखती है अपनी सास को, कहती है मैं आपके बेटे को सर्व भी नहीं करूंगी अगर आप ऐसा करेंगी तो। अब वो प्रिंसेस कह रही है तो उसे वो रोक लेती है और कहती है रुकिए रुकिए, अभी प्लीज इसको घर में किसी जगह बंद कर देते हैं। चैंग कहती है भाई इसे बिल्कुल लाइक नहीं करते, और ये पीछे पीछे उनकी मिन्नतें करती रहती है बस। प्रिंसेस को कहा जाता है इसको सजा के लिए इसे रूम में बंद कर देते, बहुत दिनों तक ये बाहर नहीं निकल पाएगी। प्रिंसेस वहां पे सुनती है और कहती है ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं, जितने दिन मैं कहूंगी इसे अंदर ही बंद रहना पड़ेगा। फिर अब उसे ले जाया जा रहा है लीजी को। लीजी वहां पे देखती है इतनी बड़ी उसे सजा मिल रही है। गार्ड कहती है आप इतनी रिलैक्स हैं, आपको बंद कर दिया गया है। लीजी रिलैक्स कर रही है, आराम से खाती पीती है, कहती मैं तो रिलैक्स कर रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब उसके लिए खाना आता है, सोचिए क्या आया होगा। जैसे ही वो खाने लगती है तो उसे शक हो जाता है कि इसके अंदर कुछ जहर मिला हुआ है। वो वहां पे नीचे फेंकती है तो उसे कंफर्म हो गया है। अब वो देखती है इसमें पॉइजन मिला हुआ था, जरूर ये दोबारा से उसी रॉन्ग का काम होगा, वो मुझे मारना चाहती है। गार्ड कहती है अब क्या करें। अब वो कहती है मुझे जाकर प्रिंस से बात करनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा। दूसरी तरफ यू हाई को देखते हैं जो सीट पे बैठा है और कह रहा है कि अगर प्रिंस मेरे लिए यूजफुल ना होता ना तो अभी तक मैं उसे वैसे ही खत्म कर चुका होता, लेकिन अभी मैंने उसे जिंदा रखा हुआ है क्योंकि वो मेरे लिए यूजफुल है। उसे क्या लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, मेरे सामने बदतमीजी कर सकता है। गार्ड खबर बता रहा है उसे। अब वो कहते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। गार्ड बताता है हाउस अरेस्ट में रखा गया लीजी को। कहने लगता है तुमने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उसे बंद किया गया है। इस जेट के गाल पे पेन हो रहा है थप्पड़ों की वजह से। वही भी प्रिंसेस आई है रॉन्ग और उसे बता रही है तुम्हें पता है कि उस लड़की का ना अफेयर किसके साथ चल रहा है, यू हाई के साथ, और वो सब उसके कान में ये सब भरी है, इसीलिए यू हाई तुम्हारे साथ ये बिहेव कर रहा है। चलो अभी आराम करो आराम करो। साथ में सोच रही है अब इससे भी उस लड़की पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। उसे खबर मिली है वो भाग गई है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है रॉन्ग को, और प्रिंसेस रॉन्ग अपने आदमियों को भेजती है। वहां पर एक मार्क्समैन को कहती है कि वो लड़की बिल्कुल बचनी नहीं चाहिए, उनके पीछे जाओ। गार्ड वहां पे बचाने की कोशिश कर रही है लीजी को। लीजी बहुत डरी हुई है कि ये अटैकर्स कहां से आ गए, कि सामने वो किसी को आता देखती है। यू हाई आ जाता है और वहीं पर लड़ाई करने लगता है। वो देखती है यू हाई आ गया उसे बचाने, वो बहुत इंप्रेस होकर तालियां बजाने लगती है, लेकिन वो उससे नाराज भी है। उसे कहने लगती है तुम्हारी उस प्रिंसेस बचपन की दोस्त ने ये मेरी हालत की है। कहते हैं नाराज हो, बोलती है हाँ उसी की वजह से उसने मुझे सजा दे दी और मुझे बंद करवा दिया, और तुम आए भी नहीं। वो वहां पर उसकी बातें सुनता है और वो बोल रही है देखो अब मैं इतनी थक गई हूँ, मुझे उठाकर ही लेकर जाओ। गार्ड्स को सही से नजर नहीं आ रहा है प्रिंस की शक्ल, लेकिन देख रही है प्रिंस कितना अच्छा है। दूसरी तरफ प्रिंसेस रॉन्ग को खबर मिली है वो बच गया, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो। सुबह बहुत ज्यादा लीजी खुश है कि प्रिंस तो मुझे बहुत लाइक करता है, मेरी हर बात मानता है। गार्ड वहां पे कह रही है आप बहुत ही हैप्पी लग रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे लगता है ना कि प्रिंस की एनर्जी कुछ अलग है, और वो एनर्जी बहुत ही अजीब है, मुझे ये खबर मिली है जो पक्की खबर है। वहीं पे वो मेड से पूछती है, दूसरी जो मेड है वो भी हैरान हो रही है। याद आता है लीजी को उसका भाई भी कह रहा था कि प्रिंस वेडिंग वाले दिन से कुछ अलग लग रहा था। सोचने लगती है लेकिन प्रिंस ने कहा था उस दिन वो गुस्से में था, शायद बहुत सैड था, इसलिए ये होगा। अब वो सोचती है सामने मेड से पूछती है। मेड कहती है शादी वाले दिन मैंने प्रिंस को अच्छे से नहीं देखा, लेकिन वो ऐसे ही लगते हैं। अब वो कहती है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे लगता है ना प्रिंस के बहुत ज्यादा दुश्मन है जो उस पर अटैक करने के लिए आते रहते हैं। गार्ड कहती है हाँ यही हो सकता है कि प्रिंस के तो बहुत ज्यादा दुश्मन होंगे जो उनके खिलाफ होंगे। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही थी।
वो भी उसे कहती है चलो आप टेंशन मत लो। गार्ड कहती है हाँ मुझे भी यही लगता है। दूसरी तरफ वो अपने भाइयों के पास आई है, उसका भाई बता रहा है अपनी शॉप के बारे में और कहती है मैं और रेसिपी बताऊंगी, अच्छे से काम। वो अपने भाइयों की शॉप देख के बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगी। कि वहीं पे अटैकर्स आ जाते हैं, सब बहुत परेशान हो जाते हैं। लीजी देखती है, सोचने लगती है ये अटैकर्स अचानक से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करने लगती है। सामने उसका भाई भी देख रहा है कि उसे धक्का लगता है जोर से, तो प्रिंस जेड वहां पे आ जाता है। उसे धक्का लगता है तो प्रिंस जल्दी से आकर उसे बचा लेता है, कैच कर लेता है। वो उसे कहती है थैंक यू और उसे देख के कह रही है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्रिंस जेड कहने लगता है मैं स्पेशली तुमसे मिलने आया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लीजी बोलती है मुझसे मिलने के लिए, कोई जरूरी काम था क्या। प्रिंस जेड कहने लगता है जब से मैंने तुम्हें देखा मैं तुम्हें लाइक करने लग गया, इसीलिए मैं तुमसे दोबारा से यहाँ पर बात करने आया हूँ। अब वो कहती है अच्छा इस बारे में बात करनी है। वो वहां पे ही उसे कह रही है, तो वो बोलता है देखो मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ, तुम मुझे जरूर लाइक करोगी। साथ में वो उसे तलवार गिफ्ट दे देता है जाने से पहले कि जब भी कोई खतरा आए तो इसे यूज कर लेना। मेड पूछ रही है आप अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और को लाइक करने लगी हैं क्या। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सामने उसके दोनों भाई खड़े हैं, ये लोग अचानक से कैसे आए होंगे। वो कहने लगती है मुझे ये लगता है प्रिंस रॉन्ग ने जरूर यहाँ पे आदमियों को भेजा होगा। यू हाई को गार्ड बता रहा है कि प्रिंस जेड वहां पे मिलने गया था लीजी को शॉप में, तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, उसके मरने का इरादा तो नहीं है। अब वो कहता है लेकिन लीजी ने मना कर दिया उसके साथ जाने से। अब वो बोलने लगता है वो अटैकर्स किसने भिजवाए थे, जिसने भी वो अटैकर्स भिजवाए थे जल्दी से पता लगवाओ, कोई भी लीजी को कुछ नहीं कर सकता है। वहां पर ही वो सब कुछ अपने गार्ड को समझाने लगता है। प्रिंसेस रॉन्ग को खबर मिली है तो उसे गुस्सा आने लगता है कि लीजी फिर से बच गई। अब उसे पता चलता है प्रिंस जेड के बारे में। कहती है प्रिंस जेड को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि वो आदमी मैंने भिजवाए थे, वरना वो मुझे ये समझेगा कि मैं जेलिस फील करती रहती हूँ और मेरा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। गार्ड कहता है ठीक है, उन्हें पता नहीं चला और आगे भी बिल्कुल खबर नहीं होगी। रात को सो रही है तो डर की उठती है कि उसके सामने कोई बैठा हुआ चाकू लेके। जी कह रही है तुमने मेरी फैमिली पर हमला करवाने की कोशिश की, अब तो मैं बिल्कुल तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ ना। पहले सिर्फ तुम मुझे अटैक कर रही थी, लेकिन अब मेरी फैमिली को भी अटैक तुमने शुरू कर दिया है। प्रिंसेस कहती है तुम मुझे मारोगी। बोलती है हाँ प्रिंसेस हो तो क्या हुआ, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं भी यहाँ पर ऐसा कर सकती हूँ। वो वहां पे प्रिंसेस बहुत डर गई है, उसे देख के कहती है तुम्हारा अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मैं प्रिंसेस हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। वो उसे कहती है रुक जाओ और मेरे सामने अब एक लफ्ज मत बोलना। वो उसे जोर का थप्पड़ मारती है और जल्दी से उसके मुंह में पॉइजन डाल देती है। लीजी वहां पे बोलने लगती है इस पॉइजन का एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है और तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा एंटीडोट लेने के लिए, वरना तुम बिल्कुल नहीं बचने वाली हो। मेरी फैमिली को कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एंटीडोट बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। बाहर आई है, गार्ड को कह रही है काम हो गया, बहुत जल्दी मैंने सब कुछ कर लिया ना। गार्ड भी वहां पर कह रही है बहुत अच्छे से कर लिया। वो उसे समझाती है चलो अब चलते हैं यहाँ से। गार्ड भी उसे कुछ बता रही है कि पीछे से रॉन्ग बाहर आती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो दोनों वहां से चली गई हैं। अब वो प्रिंस के पास आई है, मतलब यू हाई के पास। यू हाई उसे देखता है, लगता है तुम बहुत ही जरूरी काम करके आई हो, थकी हुई लग रही हो। वो उसे कहने लगती है हाँ बस मैं किसी को सबक सिखाने गई थी। बोलते है ठीक है, तुमने जिसको भी सबक सिखाया मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वैसे भी जो लोग अटैक करने के लिए आए थे मैंने उनका भी पता लगवा लिया है। वो बहुत खुश हो जाती है प्रिंस तुम तो मुझे कितने अच्छे से समझते हो। वो वहां पर ही काफी ज्यादा हैप्पी हो रही है और यू हाई से इम्प्रेस भी है। दूसरी तरफ चैंग अपनी माँ को कुछ बता रही है। उसकी माँ कह रही है ये लड़की जब से आई है ना गड़बड़ी कर रही है और मेरे बेटे के लिए कुछ और तो कर नहीं रही, जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था तो फिर क्यों ना इसे खत्म ही कर दिया जाए, ये बस गड़बड़ी करती जा रही है। वो वहां पे उसके खाने में जहर मिला के दोनों बैठ जाती हैं कि जैसे ही वो खाएगी मर जाएगी। अब लीजी वहां पे आती है खाने की टेबल पे खाना खाने के लिए। सामने वो कहने लगती है हाँ जल्दी जल्दी खाओ, खाना बहुत अच्छा बना है आज। लीजी वहां पर खाने को देखती है और खाने लगती है। जैसे ही वो खाना खाती है तो वो नाटक कर रही है कि वो बेहोश हो रही है, गले में उसके कुछ हो रहा है और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। वो दोनों से देखने लगती है तो वो उठ जाती है, तुम लोग खुश हो रही हो। तो उसे देख रही थी कि इसका काम हो गया, मुझे लगता है मर गई है। वो उठ जाती है तो दोनों माँ बेटी डर जाती है, तुम नाटक करी। लीजी कहती है अब मैं तुम दोनों को अच्छे से कंट्रोल करूंगी। चैंग कहती है बुलाओ बुलाओ गार्ड्स को बुलाओ। लीजी कह रही है यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। वो चिल्ला रही है गार्ड जल्दी आओ। बोलती है चिल्ला लो लेकिन यहाँ पर सब मेरी बात मानने वाले हैं, अब से मेरा कंट्रोल होगा। चैंग कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम हमें कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकती।
लीजी कहती है अब तुम दोनों का यही इलाज होगा। मैं तुम दोनों से अच्छे से बिहेव करी थी, लेकिन तुम दोनों क्या कर रही हो? अब तुम्हारी जबान में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वो वहां पे ही जा रही है और कहने लगती है सब कुछ अब मेरे हाथ में है और मैं ही सब कुछ करूंगी। वो दोनों उसे गुस्से से देख रही हैं। यू हाई ने उसे लिस्ट पकड़ाई है गार्ड को कि उन सब लोगों को मार दो। गार्ड कहने लगता है लेकिन फिर कोई भी यहाँ पर मिनिस्टर रहेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह लॉयल तो है नहीं। यू हाई बोलने लगता है न्यू एग्जाम रखो और न्यू न्यू लोगों को लेकर आओ। गार्ड सोच रहा है जरूर ये लीजी के लिए कर रहे हैं। उनको सजा देने के बाद लीजी को अच्छा नहीं लग रहा है कि अपने हस्बैंड को क्या बोलूंगी। जैसे ही वहां पे यू हाई आता है तो वो उसे कहने लगती है हस्बैंड तुम्हें पता है मैंने कुछ गलत कर दिया। वो कहता है कोई बात नहीं, कोई रीजन नहीं होगा तभी तुमने गलत किया है। अब वो बताने लगती है मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बहन को तुम्हारी माँ को मैंने सजा दे दी है, अब मैं खुद ही मर जाती हूँ। वहीं पर यू हाई उसे देख रहा है, इसकी ये हरकतें मुझे पहले ही बड़ी अच्छी लग रही हैं। वो जैसे ही कह रही है तो वो उसे बचा लेता है, बोलती है इसका मतलब तुम मेरा साथ दे रहे हो। अगले दिन उसे सच्चाई का पता चल गया है कि यू हाई उसका हस्बैंड नहीं है। जिसे वो किंग जेड समझ रही थी वो उसका हस्बैंड है ही नहीं जिसके साथ थी वो। वहीं पर दोनों गार्ड्स को बताने लगती है और गार्ड्स भी परेशान हो रही हैं। वो साथ में ड्रिंक करने लगती है और कहती है मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है, उस धोखेबाज ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे बताया नहीं कि वो मेरा हस्बैंड नहीं है और मैं उसको समझती रही अपना हस्बैंड। अब मेरा क्या ही होगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। दोनों वहां पे सुनने लगती हैं कि मिस क्या बात कर रही हैं। अब वो ये भी कहने लगती है तुम्हें पता है कि वो लड़का इतना हैंडसम है। वो कह रही है प्लीज आप बस कीजिए ड्रिंक करना। वो और ज्यादा ड्रिंक करती है, खड़ी हो जाती है और बोल रही है मुझे लग रहा था कि मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है, क्या हो गया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। दोनों वहां पे गार्ड देख रही हैं मिस बस कीजिए आपने बहुत ड्रिंक कर लिया है। लेकिन वो ड्रिंक करती रहती है और साथ में अपनी दुखी स्टोरी वहां पे ही सुनाने लगती है। यू हाई को पता चला है, वो वहां पे बैठा हुआ है, तो वो कहने लगता है कि अगर वो मुझसे बहुत ही नाराज है तो उसको मिलाओ अपने हस्बैंड किंग जेड से, उसको मिलाओ। वो जब उससे मिलेगी तो उसे पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा अच्छा है और कौन नहीं है। मुझे पता है कि वो अपने रियल हस्बैंड से मिलने के बाद मेरे पास ही आएगी। अब हम क्या ही देख रहे हैं, सुबह हो गई है। सुबह को वो कहती है मैं यहाँ पर हूँ। गार्ड्स कहती है मिस हम परेशान हो गई थी, आप कहाँ चली गई थी? वो कहती है मैं तो यहाँ पर ही हूँ। तुम लोग को पता है, मुझे लगता है ना दुनिया में तुम दोनों ही मुझसे सबसे ज्यादा सिंसियर बिहेव कर रही हो। मेरा हस्बैंड जिसने आज तक मुझे आकर देखा नहीं और दूसरी तरफ वो यू हाई जिसने मुझे धोखा दिया है। अब वो दोनों से कहती हैं चलो किसी जगह पे चलते हैं। वो एक प्ले हाउस में आ जाती है और अपने दुख को खत्म करने के लिए इंजॉय करने लगती है। वो वहां पर ही इंजॉय करना शुरू कर देती है। जैसे ही वहां पे किंग जेड आता है तो वो देखने लगता है उसे उसे भी वहां पे बुलवाया गया है, यू हाई ने बुलवाया है। वो उसे देखती है और देख के कह रही है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो उसे दोस्त समझती है और कहती है चलो चलो आके बैठते हैं। किंग जेड को भी अभी ये नहीं पता कि यही उसकी वाइफ है, वो उसे मेड ही समझ रहा है। वो वहां पे ड्रिंक करने लगता है और कहता है चलो चलो बैठ के बातें करते हैं। ड्रिंक होके वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि मेरी जिस लड़की से मैरिज हुई मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं, क्योंकि मैं उसे लाइक नहीं करता और मैं तो किसी और को लाइक करता हूँ। वो वहां पर ही ड्रंक है, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बात कर रहा है। वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है अपनी वाइफ के बारे में। अब क्या उसे लाया गया है तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं हो सकता। वो कहती है रुको रुको मेरी स्टोरी सुनो कि मेरी जिस हस्बैंड से शादी हुई है ना, उसने आकर मुझे देखा भी नहीं, कोई धोखेबाज उसको मैं अपना हस्बैंड समझ बैठी। अब वो वहां पे कहने लगता है वो धोखेबाज उसने इतना बड़ा धोखा दिया, मैं उससे पूछूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो जैसे ही वहां पर बैठकर ड्रिंक होकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, अपनी दुखी दुखी स्टोरी वहां पे सुनाने लगते हैं। किंग जेड कहता है मेरी स्टोरी ज्यादा दुखी है, तुम्हारी इतनी दुखी नहीं है। गार्ड वहां पे आती है मिस चलिए। वो वहां पे बोल रही है मेरी स्टोरी ज्यादा दुखी है, उस पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। गार्ड वहां पे बाहर ही खड़ा है और यू हाई कहता है इसे वापस भेजो, बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई है ये। जैसे ही वो वहां पे बहुत ही ड्रंक हो गई है और सामने हम प्रिंस जेड को भी देख रहे हैं, गार्ड आती है और मिस को कह रही है चलिए मैं आपको वापस लेकर चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। किंग जेड जो अभी वहां पे ही खड़ा हुआ है वहीं से लीजी चली गई है। लीजी उसे देखती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? किंग जेड भी उसी जगह पे आ रहा है उसी पैलेस में, तो वो उसे कहने लगती है तो मेरा घर है और वो बोलता है ये मेरा घर भी है। अब उन दोनों को समझ आती है, उसे समझ आ गया है ये किंग जेड है मेरा हस्बैंड। और किंग जेड देखते ये मेरी वाइफ है। उसके जाने के बाद सोच रहा है मैं जिसे लाइक कर रहा था मेरी अपनी वाइफ है। गार्ड को कहता है प्रिंसेस के लिए सब कुछ तैयार करो और सारी चीजें उसके लिए फिट होनी चाहिए। रूम में हम क्या ही देखते हैं, वहां पर बैठा हुआ यू हाई उसका वेट कर रहा है लीजी का।
लीजी सामने आती है तो उसे गुस्सा होने लगती है कि तुम मेरे रूम में यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे देख के बोलता है तो तुमने अपने हस्बैंड से मिल लिया किंग जेड से। लीजी कहने लगती है तुम एक धोखेबाज हो, तुमने मुझे भी धोखा दिया और मेरे हस्बैंड को भी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। वो वहां पे उसे कहता है तुम बड़ा हंस हंस के उसके साथ बात कर रही थी, ड्रिंक होके स्टोरी सुना रही थी। वो उसे धक्का देती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं होने वाली हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। यू हाई कहने लगता है कि तुम मेरी वुमेन हो और मैं तुम्हें किसी का होने ही नहीं दूंगा। अब वो चिल्ला रही है यहाँ से चले जाओ। वो मान ही नहीं रहा होता है, कहता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है और तुम क्या करोगी मैं नहीं जाऊंगा तो। वो उसे कहती है ठीक है तुम्हें यही है ना। वो एकदम से अपनी कोई ट्रिक यूज करती है, उसे कह रही है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है तुम्हें कंट्रोल करने का। यू हाई मूव ही नहीं कर पा रहा और वो उसे बाहर फेंकवा देती है। गार्ड भी देख रहा है अपने मास्टर को। यू हाई डॉक्टर से चेक करवा रहा है कि मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर वी पे बताने लगता है कुछ घंटे इसका असर रहेगा। गार्ड कहता है लगता है कि मिस आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। डॉक्टर बताता है इसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इस पॉइजन का असर कुछ घंटे रहेगा, उसके बाद तुम खुद ब खुद ही ठीक हो जाओगे और इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ किंग जेड को देखते हैं। लीजी वहां पर आती है, जैसे ही आती है तो किंग जेड बड़ा ही खुश हो जाता है। उसे कहने लगता है आओ आप प्लीज बैठो। और वैसे भी यू हाई ने तुम्हें धोखा दिया है, धोखेबाज निकला वो। मुझे लगता है ना तुम्हें यहाँ पर ही रहना चाहिए, सब कुछ तुम्हारा होगा। वो उसे देख रही है और देख के कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम किसी और को लाइक करते हो, मैं यू हाई के साथ ही, अच्छा होगा कि हम डाइवोर्स ले लें। बोले लगता है नहीं नहीं डाइवोर्स नहीं, यू हाई ने तो तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें पता ही नहीं था, तुम इनोसेंट थी लेकिन तुम भी कोई इतने अच्छे नहीं हो। वो कहने लगता है देखो प्रिंसेस की पोजीशन ना तुम्हारी होगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। आर्ट बताता है कि प्रिंसेस रॉन्ग आ गई हैं। अब वो कहने लगता है मैंने उसे बुला लिया है। प्रिंसेस रॉन्ग जैसे ही आती है तो वो वहां पर उसे देख रही है। वो कहती है ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसे उसका हस्बैंड बताने लगता है कि तुम अब प्रिंसेस नहीं हो बल्कि ये मेरी प्रिंसेस बनेगी, मैंने ये फैसला कर लिया है। वो कहती है तुम क्या कह रहे हो। बोलने लगता है यही मेरा फैसला है। तो वो दुखी हो जाती है तुमने मुझसे वादे किए थे, यही मेरा फैसला है, वैसे भी तुम बर्थ तो दे नहीं सकती हो तो फिर क्या ही करोगी। वो वहां पे देखती है और लीजी को कहने लगती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हो जाऊंगी। अब उसे कह रहा है देखो सब पोजीशन तुम्हारी होगी है प्रिंसेस की। वो रॉन्ग को चिढ़ाने के लिए वहां पे स्माइल करने लगती है। रॉन्ग का फेस देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बाहर आती है प्रिंसेस रॉन्ग तो उसे एक मेड नजर आती है बैठी हुई। पहले तो वो जा रही होती है, पीछे मुड़ती है, उस मेड को कहने लगती है कि तुम किसके लिए काम करती हो। लीजी के लिए काम करती हो ना। वो मेड बताती है हाँ। तो वो उसे कहती है चलो मेरे साथ चलो। वो उस मेड को टॉर्चर करने का सोच रही है लीजी से बदला लेने के लिए। लीजी किंग जेड को बोल रही है निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और हम डाइवोर्स लेंगे। दूसरी तरफ रॉन्ग उसकी मेड को टॉर्चर करने का कह रही है तब तक इसे थप्पड़ मारो जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं। लीजी को पता चलता है तो वो अपनी मेड को उठाने के लिए आ जाती है और कहती है प्रिंसेस रॉन्ग तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगी, याद रखो कि एंटीडोट अभी मेरे पास है। वो वहां पे कहने लगती है देखो देखो ये मेरे साथ कैसे बिहेव कर रही है, इसने मुझे जहर दे दिया, मुझे एंटीडोट देती रहती है, अपनी मर्जी से देती है और मुझे देखो कैसे मजबूर कर रही है। वहीं पर किंग जेड कहता है तुम्हें ऐसे तो नहीं करना चाहिए, ये एंटीडोट सारा खराब कर रही हो। अब वो थोड़ी देर बाद उसके साइड पे हो जाता है। वो कह रही है क्या कर रहे हो तुम, कभी मेरी साइड पे कभी उसकी साइड पे। जेड दोनों को ही रखना चाहता है और बारी बारी दोनों का साथ दे रहा है। दूसरी तरफ लीजी प्रिंसेस रॉन्ग को जोर का थप्पड़ मारा। वो प्रिंसेस रॉन्ग को कहती है तुमने मेरी मेड को थप्पड़ मारा है ना, चलो अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। वो बहुत ज्यादा उसे मारने लगती है, काफी ज्यादा मारती है और मार मार के उसकी हालत बुरी कर देती है। प्रिंसेस रॉन्ग नीचे गिरी है और किंग जेड उसे उठाने लगता है कि ये क्या कर रही हो तुम। अब वो अपनी मेड को देखती है और कह रही है तुम्हें मैंने इंसाफ दिला दिया, ये अपने आप को समझती क्या है कि ये कुछ भी करेगी, अब देखना इसकी हिम्मत नहीं होगी। यू हाई ने सब मिनिस्टर्स को बुलवाया है। गार्ड वहां पे कहने लगता है कि मास्टर यू हाई कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं आप लोगों से। अब वो कहते हैं क्या बात है, तो पूछने लगता है किसी लड़की को अगर इम्प्रेस करना हो तो तुम लोग क्या कहोगे, क्या करना चाहिए। वो सब बताने लगते हैं आपको उसे गिफ्ट देने चाहिए। अब वो कहता है बस इससे काम हो जाएगा। एक मिनिस्टर कहने लगता है मेरे पास एक आइडिया है। वो उसके कान में कुछ बताने लगता है कि आपको ये करना चाहिए। दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, मेड वहां पे बैठी है और वो कह रही है कि आपको किसी ने बुलाया है, यू हाई बुला रहा है। अब वो आती है और कहती है कि वो यहाँ पर करना क्या चाहता है, उसे क्या लगता है कि मैं मान जाऊंगी।
अब वो आगे चलती हुई जा रही है और गिरने लगती है पत्थर से, तो सामने यू हाई उसे बचा लेता है। बोलती है छोड़ो मुझे, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यू हाई उसे कहने लगता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है मैंने। वो अब चाहती नहीं थी लेकिन अंदर चली जाती है क्योंकि दिल में वो उसे लाइक करती है। वो वहां पे देखती है यहाँ पे क्या है। सामने टेबल पड़ा है, उस पे खाना लगा हुआ है और एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ है। जैसे ही वो ज्वेलरी देखती है तो बहुत खुश हो जाती है कि ये तो बहुत ही फेवरेट है मेरी। गार्ड बताने लगता है कि स्पेशली आपके लिए ये बनाई गई है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर बोलती है नहीं, उसे क्या लगता है कि ये सब दे के मैं उसकी बात मान जाऊंगी। गार्ड कहने लगता है सर ने स्पेशली ये आपके लिए बनाया है। जैसे ही वहां पे यू हाई आता है उसे अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो देख के सच में उससे इम्प्रेस हो रही है कि ये तो बहुत हैंडसम है। गार्ड भी देखने लगता है और वो आके बैठ जाता है। क्या हुआ, इतने गौर से क्या देख रही हो। दिल में सोच रही है तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरी तरफ किंग जेड को ये बात पता चली है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। यू हाई उसे देख के बोलने लगता है कि तुम जो भी गुस्सा करते रहो लेकिन सच्चाई जो है वही है, लीजी मुझे ही लाइक करती है। गार्ड भी वहां पे खड़ा हुआ है। वो बताने लगता है कि तुम खुद उससे पूछ लो, तुम उसके हस्बैंड कहलाने के लायक भी नहीं हो, उसे धोखा दे रहे थे। अब वो वहीं पे बैठ जाता है और कह रहा है, चैलेंज कर देता है कि मैं अपनी वाइफ को वापस ही लेकर जाऊंगा। प्रिंसेस रॉन्ग का गार्ड उसे आकर सब खबर पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ दूसरे गार्ड को देखते हैं जो वहां पर किंग जेड की तरफ है, उसे सब कुछ बता रहा है कि आपकी वाइफ उससे मिलने गई थी, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वो वहां पे बैठी है, उससे बहुत अट्रैक्ट भी हो रही है, सोच रही है बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है लेकिन अभी मुझे गुस्सा है और मैं इससे मानूंगी नहीं। वो वहां पे ही देखने लगता है, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है क्या। सामने यू हाई किंग जेड को कहता है कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही चले जाओगे बदतमीजी करके। वो तलवार उसकी गर्दन पे रखवा लेता है। वहीं पर किंग जेड डर भी जाता है कि वो सामने देखता है लीजी को आते हुए। लीजी वहां पर आकर सब कुछ रोक लेती है और उससे बात करने का बोलती है। वो वहां पे ही देखती है और कहती है, पीछे से यू हाई कहता है मुझे भी जाना है और वहां पर सुनना है कि आखिर लीजी क्या बोलेगी। लीजी उसे कहने लगती है कि मैं सच में यू हाई को लाइक करती हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है, मैं तुमसे डाइवोर्स लूंगी। किंग जेड बोलने लगता है, लेकिन उसने तो तुम्हें जानबूझ के धोखा दिया था ना, तुम तो इनोसेंट थी, तुम उसे हस्बैंड समझ रही थी, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम ये क्या बोल रही हो। कहती है मैं सच बोल रही हूँ। वो वहां पे गुस्सा होने लगता है। बोलती है मैंने सच तुम्हें बता दिया है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ क्योंकि सच में मैं यू हाई को लाइक करती हूँ, यही ठीक रहेगा। किंग जेड कह रहा है मैं तुम्हें प्रिंसेस की पोजीशन भी दे रहा हूँ। कहती है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहां ही सामने सुनता है यू हाई तो कहता है मुझे पता था कि इसके दिल में तो मैं ही हूँ। स्माइल करने लगता है और गार्ड कहता है हाँ आप सच बोल रहे थे। वो काफी खुश हो गया उसकी बातें सुन के। इसी उसे आखिरी फैसला सुना देती है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लूंगी और यू हाई से मैरिज करूंगी। वो वहां पे देख रहा है उसे। तब तक वहीं पर उसकी मेड बताने लगती है कि आपको पता है यहाँ पर मास्टर यू हाई छुप छुप के आपकी बातें सुनने आया था। अब वो बाहर जाने लगती है उस जगह से और कह रही है इस यू हाई को लगता क्या है कि वो छुप छुप के मेरा पीछा करेगा और यहाँ पर आकर मेरी बातें भी सुनने लग गया। उसे क्या लगता है कि मैं बड़ी उसके साथ मान गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अभी अभी तक मैं मानी नहीं हूँ। कि वहां पर बहुत सारे अटैकर्स आ जाते हैं। वो अपनी गार्ड को कह रही है ध्यान से लड़ाई करना प्लीज, काफी डर जाती है। बहुत सारे अटैकर्स आए हैं जो कि प्रिंसेस रॉन्ग ने भेजे हैं। वो सामने उसे आता देखती है जो आके तालियां बजा रही है। प्रिंसेस रॉन्ग आकर जोर जोर से तालियां बजा रही है। लीजी कह रही है ये क्या कर रही हो तुम। वो वहां भी कहती है तुम्हें खत्म कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ यहाँ पर। सामने ही वो उसे चिल्ला के कह रही है कि अब तुम नहीं बचने वाली हो। लीजी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे खत्म कर लोगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रिंसेस रॉन्ग कहती है आज जो मेरी हालत है ना वो तुम्हारी वजह से है। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, आज मैं तुम्हें खत्म करके ही छोड़ूंगी। दूसरी तरफ वहीं पे आ जाता है यू हाई। यू हाई आकर लीजी को बचाने लगता है, अटैक करता है प्रिंसेस रॉन्ग पे और उसे नीचे गिरा देता है। सामने गार्ड भी उसका साथ दे रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। गार्ड कहने लगता है प्रिंसेस रॉन्ग को कि आपने यू हाई की होने वाली वाइफ पे हमला किया है। वो सामने देख के कहता है आइंदा के बाद इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना और मुझे लगता है इसका मौका ही नहीं तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम अब प्रिजन में जाओगी। यू हाई प्रिंसेस रॉन्ग को सजा के लिए वहां पे भेज देता है। यू हाई उनसे ज्यादा पावरफुल है, उसकी ताकत एम्पायर के इक्वल है। अब वो वापस आके कह रहा है तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना। वो सामने देख के कह रही है अगर किंग जेड ने तुम्हारे खिलाफ रेबल कर दिया तो फिर क्या होगा। बोलने लगता है कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। सामने वो उसे देख के बोलने लगती है कि तुमने मुझे पट्टी तो लगा दी लेकिन मुझे अभी भी पेन हो रहा है, इतनी चोट लगी है मुझे यहाँ पे। जैसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि गार्ड आता है
एम्पायर का ऑर्डर लेकर और बताने लगता है एम्पायर ने आप दोनों की मैरिज की परमिशन दे दी है क्योंकि यू हाई ने एम्पायर से बात की थी। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और गार्ड को वहां पर कहते हैं थैंक यू सो मच। दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं। गार्ड को वो ऑर्डर फेंक देते हैं उसके पास। वही ऑर्डर किंग जेड के पास भी आता है। किंग जेड को ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो कह रहा है आप कौन सा ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे। वहां पे ही सर्वेंट कहता है आप खुद पढ़ लीजिएगा। वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन अभी तक उसने पढ़ा नहीं है कि इसमें लिखा हुआ क्या है। गार्ड आकर बता रहे हैं आपको पता है इसमें क्या लिखा है। बोलते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या ऑर्डर है इसमें। अब वो उसे बताता है कि यू हाई और प्रिंसेस मैरिज कर रहे हैं। वो जैसे ही सुनता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। यू हाई लिजी के पेरेंट्स के घर आया, उन्हें हेलो बोल रहा है। लिजी बताती है कि मैं इसे लाइक करती हूँ और आप लोग को पता है कि किंग जेड ने मुझे सिर्फ यूज किया। वो वहां पर सिर्फ मुझे ले जाना चाहता था बेटा पैदा करवाने के लिए। उसके फादर को पता चलता है मेरी बेटी के साथ ये सब करना चाहते थे वो, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। किंग जेड को वहीं पे देख रहे हैं। किंग जेड को सारी खबर मिल रही है कि वो उसके घर प्रपोजल लेकर भी गया है। उसे गुस्सा आने लगता है। अब वो अटैक करने का सोच रहा है कि वो यू हाई पर अटैक करेगा लेकिन उससे पहले लिजी को मारेगा। यू हाई और लिजी दोनों बहुत ज्यादा खुश है और चलते हुए आ रहे हैं। वो वहाँ पे कैंडीज खा रही है। उसे कहती है ये बहुत ही स्वीट है, तुम्हें मैं दूंगी नहीं। वहाँ पे दोनों बातें कर रहे हैं कि उसे एकदम से सामने कुछ गार्ड नजर आते हैं जो छुप के बैठे हुए हैं। अब वो कहती है यू हाई को रुको मैं खुद ही इन्हें देख लेती हूँ। वो गार्ड दूर से उसे आता देखते हैं तो वो कहने लगती है तुम लोग आए हो ना। किंग जेड के कहने पे वो छुप के बैठे हुए थे, उन पे नजर रखे हुए थे। कहने लगती है किंग जेड को जाके बता दो कि ये सब हरकतें ना बस कर दे वरना उसके साथ भी प्रिंसेस रॉन्ग की तरह बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। उन गार्ड्स को बताने के बाद वो वापस आ जाती है। यू हाई वे पे कह रहा है तुमने तो बहुत अच्छे से उनको सबक सिखा दिया। वो गार्ड्स वहीं से जा रहे हैं। उन्हें चोट भी लगी है क्योंकि यू हाई ने उन पे अटैक किया है। वापस आते हैं तो वहीं पर बताने लगते हैं किंग जेड को कि लिजी ने आपको ये कहा है। वो वहां पे सुनता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इस लिजी को तो मैं अच्छा सबक सिखाता हूँ। सुबह हो गई है और सुबह को किंग जेड वहां पे वेट कर रहा होता है। गार्ड आके खबर देता है कि मिस लिजी अभी अभी बाहर निकली है और वो वहां पे एंजॉय कर रही हैं और शॉपिंग कर रही हैं। उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहता है अभी सही मौका है और अभी जाकर मैं उस पर अटैक करवाऊंगा। लिजी बहुत खुश लग रही है। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उसकी डाइवोर्स भी हो चुकी है किंग जेड से और वो बहुत ज्यादा खुश है कि वो अब यू हाई के साथ रहेगी। साथ में वो शॉपिंग करने आई है। कह रही है बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मेरा। लेकिन वहीं पर बहुत सारे अटैकर्स उस पर अटैक करने आ जाते हैं। फिर से गार्ड उसको बचाने के लिए वहां पे कोशिश करने लगती है। वो परेशान हो जाती है। जैसे ही अटैकर उस पर अटैक करने आ रहा है तो वो देखती है ये कोई और नहीं बल्कि किंग जेड है। अपना मास्क वो उतार देता है। उसके सामने एटीट्यूड में खड़ा हो गया। वो चिल्लाने लगती है तुम इस हद तक गिर गए। वो उसे देख के कहने लगती है तुम ये चीप हरकतें अपनी कब बंद करोगे। किंग जेड बोलने लगता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज उस यू हाई को भी मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो उसे पकड़ के खड़ा हो जाता है। उसे पता है कि यू हाई आएगा। यू हाई आता है सामने ही कहता है कि इसे छोड़ दो। किंग जेड बोलने लगता है इतनी आसानी से मैं इसे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से अभी पकड़ा है। अभी तुम्हें ना मेरे सामने अपनी जान देनी पड़ेगी फिर मैं उसे छोड़ूंगा। सामने ही वो कहने लगता है मैं जो भी कहता हूँ वो करते जाओ वरना लिजी को मैं एक झटके में मार सकता हूँ। अभी ये मेरे हाथों में है। लिजी वहां पे देखती है तो कहने लगती है प्लीज प्लीज इसकी बात मत मानो, यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। लेकिन वो भागता नहीं है। यू हाई कहता है क्या करना है मुझे। किंग जेड उसे बोलता है मेरे सामने झुको। यू हाई जो किसी के सामने झुक नहीं रहा था अब उसे उसके सामने झुकना पड़ रहा है। किंग जेड बोलता है मेरे सामने नाक रगड़ो और तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, अपने आप को मारोगे। यू हाई वे पे कहता है लीजी को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। अब वो कहता है तो तुम्हें अपने आप को मारना पड़ेगा। वो कह रही है, चिल्ला रही है लीजी बस करो बस करो। अब वो उसे देखती है और कहती है ठीक है किंग जेड मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, अब बस करो। लेकिन एकदम से उस पर अटैक कर देती है। जैसे ही किंग जेड समझ रहा होता है कि ये सच बोल रही है तो वो मौका देख के उस पर अटैक कर देती है। यू हाई को कहने लगती है तुम क्या कर रहे थे, तुम मरने के लिए जा रहे थे। अगर तुम मर जाते तो पीछे से मेरा क्या होता, तुमने ये भी कभी सोचा? तुम उसकी हर बात मानते जा रहे थे। वो काफी गुस्से होकर उसे देख रही है किंग जेड को जो यहाँ पे नीचे लेटा हुआ है। दूसरी तरफ वहां पे ही बहुत ज्यादा वो इमोशनल भी होने लगता है। यू हाई उसे कहता है ठीक है मेरी गलती थी। बहुत टाइम बाद हम देखते हैं उनकी मैरिज भी हो गई है। अब बर्थ का वहां पे टाइम है तो गार्ड कह रहे हैं प्लीज आपको टेंशन नहीं लेनी है, अभी सब ठीक हो जाएगा, मिस ठीक हो जाएंगी। जैसे ही वो अंदर भागता हुआ आता है खुशी से, दूसरी तरफ वो भी खुश है और इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।